देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। किसान बेहाल है, छात्र नौजवान परेशान है, अशुभ घड़ी में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा घोटालेबाज देश में कोई राजनीतिक नेता है तो वह हेमंत बिस्व शर्मा है। 10 करोड़ रुपया अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने का काम किया। गुंडा, अपराधी और बलात्कारी हो, वह जो है कि मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल करके जो है कि साफ सुथरा व्यक्तित्व का हो जाता है। नरेंद्र मोदी अपने को मोर घाची तेली जाति का बताते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा अधम व्यक्ति, नीच जाति में पैदा व्यक्ति, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं, चार मिल करके पूरे देश को जो है कि बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। केवल वह रोटी तक सीमित रह जाए, वह अधिकार की बात न कर पाए, संविधान की बात न कर पाए। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाओगे कि मंदिर में जाने से ज्ञान मिल जाएगा। अमीश देवगन ने कहा था कि जो राम मंदिर में जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को हवा देकर 2024 के चुनाव में एक एजेंडा सेट कर दिया है। और इंडिया गठबंधन के द्वारा अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मणिपुर का मुद्दा वो जोर शोर से उठा रहे हैं। अब आसाम के अंदर उनकी भारत जोड़ो यात्रा एंट्री कर चुकी है, जिसके बाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके पर एफआईआर दर्ज करवाई है और ऐलान किया है कि चुनाव के 2 महीने बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला भी हुआ है कुछ गुंडों द्वारा। तो इसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लोटन राम निषाद जी से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, कौन कामयाब हो पाएगा और आपकी मेहनत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह से जो है कि धर्म का राजनीतिकरण करके और राम का राजनीतिकरण करके वो 2024 के चुनाव की बैतरणी पार करना चाहते हैं। और हम लोगों को पूरी तरह विश्वास है कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए, उसके रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश में पीडीए का फार्मूला जो इजाद किया है, यानी कि सामाजिक न्याय का मुद्दा। और हम लोगों की जो मांग है हमारे पीडीए फार्मूला के तहत कि जातिगत जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आप देखें कि असम में जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दहशतगर्दों ने राहुल गांधी की जो है कि न्याय यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी करने का काम किए। और वहीं जो हेमंत बिस्व शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री है असम के, वह कांग्रेस पार्टी के कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। सबसे बड़ा घोटालेबाज देश में कोई राजनीतिक नेता है तो वह हेमंत बिस्व शर्मा है, जो किसान सम्मान निधि का 10 करोड़ रुपया अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने का काम किया। और वह इतना कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी, सीबीआई और ईडी ने जो है कि डरा धमका करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार किया। आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है वह कितना भी भ्रष्टाचारी हो, गुंडा, अपराधी और बलात्कारी हो, वह जो है कि मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल करके जो है कि साफ सुथरा व्यक्तित्व का हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का, सीबीआई, ईडी और आईटी लगा करके जो है जुबान पर ताला लगाने का काम करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं तो फकीर मेरे जैसे आदमी को मेरे घर पर 3-3 दिन से पुलिस का दौरा हो रहा है। कहीं एलाऊ की टीम जा रही है, कहीं थाने की पुलिस जा रही है, कहीं जिले की पुलिस जा रही है। लोटन राम निषाद जैसा व्यक्ति जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, हम लोग 1990 के मंडल आंदोलन की उपज हैं और यही भारतीय जनता पार्टी मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति किया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1992 में खूब रामलहर थी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दहशतगर्दों ने किया था। लेकिन उस समय जो सपा बसपा का गठबंधन बना था और एक नारा बड़ा जोरों शोरों से चला था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो यही नारा जो पीडीए का फार्मूला है, उत्तर प्रदेश में जो है हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक करके दिल्ली जाने का उनका रास्ता हम लोग रोकने का काम करेंगे। और वही इतिहास जो 1993 में उत्तर प्रदेश में रचा गया था, वही इतिहास जो है 1994 में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के सहयोग से जो है देश की राजनीति में जो है इजाद करेगी। नहीं, जिस तरह से आसाम के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है और इधर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नॉर्थ ईस्ट के अंदर पश्चिम बंगाल से होते बिहार, उत्तर प्रदेश आएगी ये यात्रा,
अगर इसको ज़्यादा जन समर्थन मिला तो भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा होगा, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मुखर हो जाएगी, तो उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। किसान बेहाल है, छात्र नौजवान परेशान है, बेरोजगारी का दंश झेलते हुए हमारे नौजवान जो है सामाजिक अपमान का जीवन जी रहे हैं। तो हमारे ये मुद्दे तो तमाम हैं। हम किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, छात्र विद्यार्थियों के मुद्दे पर हम लोग जो है और सामाजिक न्याय के मुद्दा को लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का जो संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) में तक उन मुद्दों के आधार पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो है कि मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कल मुझे बड़ा आशंका हुई कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो एजेंडा तैयार करती है उसके पीछे कहीं न कहीं सामाजिक न्याय का मुद्दा होता है। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन का कार्यक्रम इन्होंने 28 मई को इजाद किया। वहीं माफी वीर, जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, जो कि अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करते थे, 4 बार लिखित में माफीनामा दिया था उन्होंने। और उस समय ICS अधिकारी, जिसको आज IAS अधिकारी कहा जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, उनको 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था। तो इस माफी वीर सावरकर को 60 रुपया पेंशन दी जाती थी। अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले को इन्होंने हीरो बनाने का काम किया। और उसी माफी वीर के जन्म दिवस के अवसर पर जो है सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया। कल मैंने देखा 22 जनवरी की ही तिथि क्यों? और जब तमाम हमारे सनातन परंपरा में जो है कि शंकराचार्यों की अहम भूमिका होती है, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि यह अनिष्ट, इसका परिणाम जो है कि अनिष्टकारी होगा। आधे अधूरे मंदिर का जो है शिलान्यास नहीं किया जाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह 2024 के चुनाव में राम लहर पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जो देश की, प्रदेश की जनता परेशान हाल है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है, वह इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी। और 22 जनवरी 1947 को जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसको जो है कि अंतिम रूप जो है 22 जनवरी 1947 को देने का काम किया गया था। और उसी दिन जो है कि यार आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना चाहते हैं। और हम लोगों को अंदर खाने से बात आ रही है कि धर्माचार्य 2 कारणों से विरोध कर रहे हैं। एक तो यह पौष नक्षत्र है, इसे अशुभ घड़ी माना जाता है। अशुभ घड़ी में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, अधूरे मंदिर का जो है कि उद्घाटन नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। और विरोध का एक कारण है, रामचरितमानस में एक चौपाई है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सोपत की रात कोल कलवारा। तो नरेंद्र मोदी अपने को मोर घाची तेली जाति का बताते हैं। और तेली जाति को पहले कहते थे हमारे गाँव में कि सुबह निकलो तेली का मुँह देख लो तो मौत तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी, घर वापस नहीं चले आओगे। तो नरेंद्र मोदी जैसा अधम व्यक्ति, नीच जाति में पैदा व्यक्ति, जो कि शूद्र कैटेगरी में आते हैं, उनके द्वारा अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो हमें विश्वास है कि 2017 में हमारे जो गैर यादव पिछड़ी जातियां जो थी, निषाद हो, मल्लाह हो, लोधी हो, किसान हो, लोहार क्वार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, चमार, पासी, दुसाध, धरकार आदि जातियां जो थी, यादव के खिलाफ सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी। और जब चुनाव 2017 का समाजवादी पार्टी हार गई तो 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास होता है, जब हमारे युवा हृदय की धड़कन और विकास पुरुष अखिलेश यादव जी जब 5 कालीदास मार्ग को खाली किए तो 9 दिनों तक गोमूत्र से, गंगा जल से धुलवा करके शुद्धिकरण कराया गया। नहीं, जिस तरह फिर आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी को ये लोग, मनुवादी लोग नीच समझते हैं, तो फिर उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा बुलाई क्यों रहे हैं? देखो, पिछड़ों को ये गुमराह करना चाहते हैं ये। और इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं, यह 2 गुजराती बनिया मित्रों जो राजनीति में है, और 2 बनिया मित्र गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हैं, ये 4 मिल करके पूरे देश को जो है कि बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हैं। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन में लिखा है कि अगर देश में लंबे समय तक शासन करना है तो जनता को जो है हिटलर का मुर्गा बना दो, केवल वह रोटी तक सीमित रह जाए, वह अधिकार की बात न कर पाए, संविधान की बात न कर पाए, मान सम्मान की और नौकरी में प्रतिनिधित्व की बात न कर पाए,
और पूरी अर्थव्यवस्था को चंद 10-5 जो है कि पूंजीपतियों के हाथों में निहित कर दो, वही काम आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि कर रही है। और आप देखे होंगे भारतीय बैंकों का जो रुपया लूट करके भागने वाले भगोड़े हैं 29 विजय माल्या के अतिरिक्त, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, निशान मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, आदि जितने वो बनिया लुटेरे हैं, सभी के सभी गुजरात के बनिया हैं। उनका जो है कि कर्ज को बट्टा खाता में डाल करके उनका कर्ज माफ करके जो है उनको मालामाल करने का काम किया गया। और हमारे जो किसान कोई ट्रैक्टर के लिए, पंपिंग सेट के लिए, कोई बीज और खाद के लिए अगर वो सहकारी समितियों से लोन और लेता है, कर्ज लेता है, 25,000 50,000 हो गया तो आरसी जारी कर दी जाती है। और वह हमारे किसानों को जो अन्नदाता हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उनको जेल में डाल करके यातना दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनल हु डिफाइंड की नीतियों को लागू करने में जुटी हुई है। और एक इस समय जो है कि ये प्रोपगंडा मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले एक कर रहे हैं। एक गोदी मीडिया वाला वो कौन देवगन है जी, अमीश देवगन। अमीश देवगन, उसने कहा कि जो राम मंदिर जाएगा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई आप बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट होगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर में जाओगे। सच्चाई है कि आपका एक्सीडेंट होगा, आप बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में जाओगे। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाओगे कि मंदिर में जाने से ज्ञान मिल जाएगा। तो काउंटर करते हुए अमीश देवगन ने कहा था कि जो राम मंदिर में जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की बेईमानी उसकी बात मानते हुए भारत सरकार ने एम्स का ओपीडी बंद तो कर दिया 22 तारीख के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी देखते जाओ। सारे स्कूल कॉलेज को इन्होंने बंद करने का काम किया। और आप देख लो कि सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर कल बिहार में जो भारत सरकार ने कहा था पूरे देश में 22 जनवरी को छुट्टी होनी चाहिए, बिहार की सरकार ने नकार दिया। और बिहार सरकार ने फरमान जारी कर दिया, सारे अधिष्ठान प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान में, विद्यालय में, कार्यालयों में भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसका वाचन होना चाहिए। क्योंकि 22 जनवरी 1947 को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था। तो इन चीज़ों का जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये दलितों के बीच में कैसे लेकर जाएंगे और उनको कैसे समझाएंगे कि दलित आपके साथ में जुड़े कि संविधान पर हमला है ये? देखिए दलित वर्ग का व्यक्ति अगर गुमराह हुआ, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जाल में फंसा, तो जैसे पहले दलित वर्ग के व्यक्तियों को जो है पीछे झाड़ू बांध करके, आगे जो है कि मटकी बांध करके राह पर चलना पड़ता था, विद्यालय में उनको जाने से, प्रवेश से रोका जाता था। आप देख रहे हैं जगह जगह। अभी राजस्थान की एक घटना आई सामने कि चमार और धोबी के चंदे से प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। तो ये चमार हमारे हैं, जाटव है, चाहे पासी है, चाहे दुसार है, चाहे खटीक है, चाहे मुसहर, बसफोर, कोल है, इन जातियों को इससे सबक लेना चाहिए कि आप ही क्या हिंदू धर्म का ठेका लिए हो क्या। अयोध्या में कार सेवा का मुद्दा इस समय उछाला जा रहा है। और बताओ कि जो मुख्यमंत्री रहता है वह शपथ लेता है किसकी? भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान की शपथ लेने का मतलब होता है कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से हम ऊपर उठ करके देश में कैसे सामाजिक सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक भाईचारा कायम रहे, उसको पालन करने का निर्णय लिया जाता है। ये राजधर्म होता है। ऐसा राजधर्म नहीं कि गोधरा में जो है कि एक मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है ट्रेन की बोगी में आग लगा करके लोगों को मार डाला गया, मुसलमान भाइयों को दौड़ा के काटा गया, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के साथ रेप किया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ना कि बिल्किस बानो के जो 11 बलात्कारी थे उनको जो है 15 अगस्त को छोड़ा गया था। और यही आरएसएस भाजपा वाले जो है उनका माला फूल पहना करके, मिठाई खिला करके स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि ब्राह्मण के लिए सारी गलतियां माफ होती हैं। अरे भैया, ब्राह्मण के लिए गलतियां माफ रहती है, चमार, पासी, दुसाध, अहिर, कुर्मी, काछी के लिए क्या रहेंगी? वो अपराधी हो जाएगा। और देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने, कहा जाता है ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उन बिल्किस बानो के जो बलात्कारी रहे हैं उनको फिर से जो है कि जेल में डालने का सजा सुना चुका है। और भारतीय जनता पार्टी वाले को, आरएसएस वालों को न्यायालय के निर्णय का स्वागत करना चाहिए और इस पर माफी मांगना चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है, जिस तरह से आपने अभी मुद्दा उठाया कि मतलब गुजरात के अंदर क्रेन जला दी गई मोदी जी के इशारों पर, तो अब एक द हिंदू की रिपोर्ट आई है अभी अयोध्या से कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि कोई घटना नहीं घटित हो जाए, जैसे मतलब अगर वहाँ पर बाहर के लोग आएंगे और वो दंगा फसाद न कर दें,
तो क्या लगता है इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? आप क्या अपील करते हैं अपने हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये तो पहले खबर पुरानी हो चुकी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर दी हिंदू ने रिपोर्ट प्रकाशित किया है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम भाइयों में दहशत की भावना पैदा करने के लिए और हिंदुओं में कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नियंत्रित करने का काम करे। पहले ये आदेश हुआ था कि वह मुसलमान उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने दुकान दौरी को बंद रखेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह इस तरह की पटकथा रच रही है कि वह जो है कि हिंदुओं के अंदर जो है मुसलमानों के प्रति जो है कि एक गलत भावना कोई ईजाद करना चाह रहे हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि शांति, कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से तो होने वाली नहीं। ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले ही दंगा कराने का काम करते हैं और जहाँ भी दंगा होता है वह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीहीप के लोगों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का हाथ होता है। दंगा कराते ये हैं और दूसरे के सर पर मरना चाहते। जब इनको लगता है कि इनके जमीन खिसक रही है पैरों के नीचे की, तो ये दंगा का सहारा लेते हैं। यही काम ये गुजरात में करते रहे और वहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि मार खाए माछी और माल खाए घाची। अब जो है कि धर्म की गुट्टी, आप जाओ, जितने झंडा लेके दौड़ रहे हैं शहर में ना, आप जा करके उनका एक सर्वेक्षण कर लो। उसमें कोई दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला सिंह पाठक तिवारी नहीं मिलेगा। उसमें मिलेगा यादव, मिलेगा कश्यप, मिलेगा निषाद, मिलेगा लोधी, मिलेगा पासी, मिलेगा। यही पिछड़े और दलित वर्ग वालों को जो है ये धर्म की अफीम चटा करके जो है मूल मुद्दों से, जो हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे आरक्षण की हकमारी की जा रही है, इन मुद्दों से जो है कि उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। दुर्गा पंडाल लगाने का मामला हो, चाहे कावड़ उठाने का मामला हो, उसमें कोई सबड़ नहीं दिखाई देता है। ये सारा काम हमारे ओबीसी, एससी के लोग करते हैं। एससी में चमार को छोड़ करके सारी जातियां जो है गुमराह हो जाती है। लेकिन हम लोग पीडीए फार्मूला जो समाजवादी पार्टी का है, हम लोग जो है जन कल्याण के मुद्दे पर, किसानों, छात्र, नौजवानों के मुद्दे पर, हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय और संविधान विरोधी नीतियां हैं उसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे, अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे। 1990 में अगर लालू प्रसाद यादव, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के प्रयास से अगर मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण की अनुशंसा को बीपी सिंह जी की सरकार ने अंतिम रूप दिया था, जब बीपी सिंह जी बोफोर्स तोप घोटाले के मुद्दे पर जब राष्ट्रीय मोर्चा बनाए थे, कांग्रेस को लात मार करके अलग हुए थे, तो यही लोगों ने, जो आज ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले, उन्होंने नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी किए 7 अगस्त 1990 को, तो राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद बता दिया और मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को शुरू किया। तो जो मंडल की विरोधी है, पिछड़े वर्ग की, आरक्षण की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, वह पिछड़ों वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि दूध की रखवाली बिल्ली से जिस तरह संभव नहीं होती, जंगली कुत्ते से मेमना की रखवाली संभव नहीं होती, तो मंडल कमीशन, ओबीसी, एससी, एसटी, आरक्षण की विरोधी भारतीय जनता पार्टी से संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण का संरक्षण की अगर भावना हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग करते हैं, तो इससे बड़ा मूर्खता का कोई प्रमाण नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी, जिन्होंने राम मंदिर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अपनी राय रखी। तो अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट देती है। धन्यवाद।